अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम लोग बहुत मज़े का, बहुत ही क्रंची सा ज़िंगर शवारमा बर्गर जो है वो घर पे बना रहे हैं। और ये एक ऐसी रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसकी जो चिकन की रेसिपी है वो ऐसी रेसिपी है कि आप उससे ज़िंगर शवारमा, ज़िंगर बर्गर या ज़िंगर रोल या फिर कोई भी ज़िंगर की किसी भी टाइप की फ़ॉर्म जो है वो आप इससे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने चिकन का जो था थाई वाला पार्ट ले लिया था। आप ज़िंगर जब भी बना रहे हैं, चाहे ज़िंगर बर्गर या शवारमा या कोई भी ज़िंगर की टाइप बना रहे हैं, आप उसमें बस इस चीज़ का ख़्याल रखें कि हम लोग जो चिकन लेंगे ना, वो थाई वाला पार्ट लेंगे। वो बहुत जूसी बनता है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ऐसा नहीं होता कि बस आप मुँह के अंदर डाल रहे हो तो वो अजीब-सा चिकन टूट नहीं रहा या कुछ भी ऐसा। ये बहुत टेंडर पार्ट होता है, थाई का पीस जो होता है। तो ख़ैर इसको हमने सारे जितने भी स्क्रीन के ऊपर जितने भी इंग्रीडिएंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपने इसमें डाल देने हैं और उसको मैरिनेट कर देना है। एटलीस्ट 6 घंटों के लिए हमने इसको मैरिनेट करना है। और अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर सकते हैं, उससे फ्लेवर और भी बहुत अच्छा आता है। सो इन द मीनवाइल जब तक हमारा जो है वो मैरिनेशन हो रही है चिकन की, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसकी मायोनीज़ से एक बेहतरीन सी सॉस बना लेंगे। तो मैंने इसके लिए बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स लिए हैं कि मायोनीज़ और केचप और थोड़ी-सी हॉट सॉस और थोड़ी-सी मस्टर्ड पेस्ट जो थी वो मैंने डाली थी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो आपको जो भी सॉस पसंद है, जिस भी तरह से पसंद है, आप इसको अपनी पसंदीदा सॉस जो है वो बना के यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये हमारी सॉस जो है वो रेडी हो जाती है, इसको हम साइड पे रख देंगे। सो थर्ड स्टेप जो है वो ये है कि हमने चिकन की कोटिंग जो है वो कैसी करनी है कि उसके ऊपर जो क्रम्स हैं वो बहुत मज़े के आएँ, क्रिस्पी आएँ और बिल्कुल वैसे ही आएँ जैसे हम लोग बाहर किसी भी जगह से ज़िंगर शवारमा या ज़िंगर बर्गर खाते हैं, तो वही क्रंच जो है हमें घर पे फ़ील होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया, ये 1 किलो के करीब मैदा था और ये मैंने प्लेन मैदा लिया, इसमें कोई नमक, मिर्च कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। और मैंने चिकन के पीसेस को इसमें एक दफ़ा कोट करने के बाद अच्छे से कोट किया, उसके बाद ठंडे यख़ पानी में मैंने एक दफ़ा इसको डिप कर लिया फॉर 10 सेकंड्स और उसके बाद फिर मैंने दोबारा इसको कोट किया और कोट करते हुए ना आपने अच्छे से दबाना है इसको। उसके बाद आप इसको झाड़ेंगे तो ये देखिए कितने प्यारे से ब्यूटीफुल क्रम्स जो हैं वो इसके ऊपर आ जाते हैं। अब हमारे ज़िंगर पीसेस हम इसी तरह से साइड पे करके रख लेंगे और हम ऑयल को मीडियम लो पे जो है गरम करेंगे और उसके बाद हम ये अपने ज़िंगर पीसेस को उसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसमें हम बस कोई इसमें साइंस नहीं है, बस सिर्फ़ ये ख़्याल रखना है कि चिकन जो है वो आपका अंदर से प्रॉपर्ली कुक्ड हो जाना चाहिए और ऊपर से ब्राउन कलर आ जाए और अंदर से प्रॉपर्ली कुक्ड होना चाहिए। चलें जी, अब हम लोगों ने चिकन के पीसेस भी फ्राई कर लिए। अब हम एंड पे इसके क्या करेंगे, चिकन के जो पीसेस हैं उनके हम छोटे-छोटे से टुकड़े कर लेंगे, जस्ट इसलिए कि बाइट साइज़ ज़रा आ जाएँ, ताकि हम लोगों को जो ज़िंगर शवारमा हम बना रहे हैं तो उसमें हमें खाने में आसानी हो। ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ा-सा पीस हो तो हमारा ज़िंगर शवारमा जो है वो रोल ही ना हो पाए। उसके बाद मैंने जो पीटा ब्रेड ले ली थी, ये मैंने बाज़ार से ली थी, ये घर पे नहीं बनाई थी और मैंने इसको हल्का-सा टोस्ट करने के बाद उसके ऊपर सॉस लगाई, सलाद का पत्ता रखा जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन और अगर आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, नो वरीज़। उसके बाद फिर मैंने ज़िंगर के जो पीसेस थे वो उसके ऊपर रख लिए और फिर जितनी सॉस आपको रिक्वायर्ड है आप वो इसके ऊपर लगाएँगे और इसको बटर पेपर में अच्छे से रोल कर देंगे, ताकि एक तो ये तो ना खाने में भी आसानी होती है और प्रेजेंटेशन जो है वो भी बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो ये हमारे ज़िंगर शवारमा जो है वो घर पे रेडी हो चुके हैं और ये इतने मज़े के बने हैं, इतने डिलीशियस, इतने क्रंची हैं कि अगर आप एक दफ़ा खाएँगे ना तो आप बार-बार इसको घर पे ही बनाएँगे, बाहर से लाना बिल्कुल भूल जाएँगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।